नमस्कार। आज का विचार बिंदु बॉन्डेड लेबर बंधुआ श्रम है। 1975 का यह एक यानी आपातकाल में यह एक श्रम के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र का यह एक प्रमुख लेबर एक्ट बना था। भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 1975 को बंधुआ उन्मूलन के लिए अध्यादेश जारी किया और 1976 को इसे लागू किया गया। पहले ये विचार बिंदु बनता है, बंधुआ कहते किसे? भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 23 में यह लिखा हुआ है कि इस देश में कोई भी किसी से भी किसी रूप में बलात् श्रम नहीं ले सकता। यानी बल प्रयोग करके आप किसी से भी बिना मजदूरी दिए, बिना न्यूनतम मजदूरी दिए आप श्रम नहीं ले सकते। यानी भारत का संविधान अनुच्छेद 23 में बंधुआ श्रम पर, बॉन्डेड लेबर पर प्रतिबंध लगाती है और इस संवैधानिक व्यवस्था को भारत सरकार ने 1975 में अध्यादेश लाकर इसे एक एक्ट के रूप में स्थापित किया और उसके बाद 1976 में इसे बाकायदा सदन से पास करके एक्ट बनाया। बंधुआ श्रम एक मानव के इतिहास का यह एक संघर्ष का कहानी है। या तो कोई देश किसी देश पर चढ़ाई करके जब वहां वो जीत लेता है तो उस देश के लोगों को बॉन्डेड लेबर के रूप में ट्रीट करता है। आप देखें, बहुत से देशों के इतिहास में भी मिलेगा। जब अंग्रेज भारत में आ गए, उनका शासन काल था, उस शासन काल में भारत से के श्रमिक को बहुत विदेशों में रोजगार के लिए वहां काम करने के लिए अंग्रेजों ने भेजा। जैसे भारत से वो फिजी, सुरीनाम, मॉरिशस, करीब संसार के 40 से अधिक देशों में भारत का मजदूर वहां काम करने के लिए गया। उनके साथ और कुछ नहीं था सिवाय उनका शरीर। बजाता उनको जहाज पर बैठाकर वहां उन्हें ले जाया गया और वहां वो काम करते थे। उनको कोई मजदूरी का उस तरह का निर्धारण नहीं था, उनका कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं था जो उस समय के लोग चाहते थे। यानी जो उनके मालिक होते थे, जो कुछ खाना वगैरह मिल गया वही। कहने का तात्पर्य, ये व्यवस्था इस देश में भी था और इसके लिए तत्कालीन सरकार ने बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 लाया और इसको लागू किया। उस दिन से भारत के संविधान में जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में जो लिखा हुआ है
कि किसी से भी इस देश में कोई बलात्श्रम नहीं लेगा, तो इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। बॉन्डेड लेबर, हाँ, आज अब बॉन्डेड लेबर का स्वरूप कुछ बदला है, लेकिन वो पहले वाला स्वरूप नहीं है कि मारपीट के आप किसी भी श्रमिक से कार्य ले सकते हैं। पहले देनदार लेनदार जो कर्ज होता था, उससे वो कर्ज नहीं दे पाता था, तो उसके बदले में बिना कोई पारिश्रमिक दिए सुद दर सुद पीढ़ी दर पीढ़ी उससे काम लिया करते थे। ये बंधुआ मजदूर के कैटेगरी में आते थे। बहुत से लोग उनको अपने यहाँ निवास स्थान बना देते थे, जहां पर वो काम करते थे। भोजन की कुछ सुख सुविधा मिलती थी, उसके सिवाय उनका कोई निश्चित काम के घंटे, उनका कोई भी निश्चित वेतन भत्ता नहीं था। मित्रों, श्रम एवं समाज कल्याण में यह एक बहुत ही मजदूरों के श्रेणी में जो न्यूनतम श्रेणी है, बंधुआ मजदूर, आज इस टॉपिक में उसका अर्थ बताया गया। कल इसी बिंदु पर आगे की चर्चा होगी। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।